क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगो यानी ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का इससे पहले मैं टोटल फार्मूला लिखवा चुका हूँ, आप लोग इसके पहले वाले वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 8.1 को पढ़ने से पहले कुछ हमको नोट जानना जरूरी है। तो नोट नंबर 1 जानते हैं, ये होता है समकोण त्रिभुज इसमें होता है, ये होता है लंब, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर इंग्लिश में, और ये होता है आधार, इसको कहते हैं बेस, और ये होता है कर्ण, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, नोट नंबर 2। और ये पहले से इसीलिए लिखा हुआ है कि मैं वीडियो बना रहा था तो कट गया था, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसी में इसको समझा दूँ। और नोट नंबर 2 जान लीजिए लोग कि ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, और ये होता है थीटा। ये नोट जानना ज़रूरी है। इसमें पहला है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कोण, ये जो है ना, कोण के सामने वाली भुजा, कोण है इसके अगर सामने हम जाएंगे तो ये होता है लंब। ठीक है, तो लिख दे रहा हूँ, कोण के कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। और इसी में दूसरा बता रहा हूँ, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। यह है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, यानी हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों नोट आप लोगों को याद करना ज़रूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बुक निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने से पहले क्वेश्चन में दिया है तो लिख देंगे दिया है। दिया है क्वेश्चन में कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना देंगे। उसमें दिया है त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन में दिया है, तो त्रिभुज ABC बना देंगे इसके साइड में। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। आप लोग जानबे करते हैं ये होता है P यानी परपेंडिकुलर, तो उसको शॉर्टकट में लिख देते हैं P। ठीक है, ये होता है बेस यानी B, तो इसको लिख देते हैं शॉर्ट में B। ये होता है हाइपोटेन्यूस, तो इसको लिख देते हैं H। ठीक है, आप H से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, A से लेकर के B तक दिया है 24 सेंटीमीटर, A से B में लिख दिए 24। ठीक है, एंड B से लेकर C तक दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है H का मान, तो इसके नीचे लिख दिया जाएगा, हम जानते हैं
हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण x² इज इक्वल टू लंब x² प्लस आधार x²। आधार x², ठीक है। तो कर्ण का मान इसमें नहीं दिया है, लंब का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, बेस का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो लंब के जगह पर हम 24 सेंटीमीटर 24 रख देंगे, प्लस आधार के जगह पर 7 दिया है तो 7 रख देंगे, ठीक है। कर्ण x² इज इक्वल टू 24 का 24 गुने 24 कीजिएगा, यानी 24 गुने 24 कीजिएगा तो 576 होगा, प्लस 7 गुने 7, ये जो x² है ना, तो इसको 7 दूना 14 मत कीजिएगा, लेकिन इसको ऐसे किया जाता है 7 गुने 7। ये 24 है तो 24 गुने 24 किया जाता है, ठीक है। तो 24 में 24 से गुना कीजिएगा तो 576 होगा, 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो 49 होगा, ठीक है। जब इसको जोड़िएगा तो 625 होगा, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर कर्ण x² इज इक्वल टू, लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो x² है ना, स्क्वायर हट के इस पर चढ़ जाएगा, तो कर्ण इज इक्वल टू √625। 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। कर्ण को h से भी डिनोट करते हैं, बोले हैं कि नहीं, यहाँ पर कर्ण को h से भी डिनोट करते हैं, या कर्ण इज इक्वल टू हमको मिल गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण के जगह पर हम लिख देंगे 25, ठीक है। सेंटीमीटर आप लगा सकते हैं, सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको मान क्या चीज़ का निकालना है, हमको मान निकालना है। स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए और कॉमा दिया है कॉस ए का मान निकालें, पहला स्टेप में। तो पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं, साइन ए बराबर, ठीक है। तो साइन ए का फार्मूला हम पिछले वाले वीडियो में टोटल फार्मूला लिखवा दिया हूँ ट्रिगो का, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। साइन का फार्मूला होता है p/h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होता है, यहीं पे नहीं समझता है लोग तो, लेकिन ये है बहुत इजी, बहुत ही इजी है। एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा इसका, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटेगा, टोटल बन जाएगा। साइन ए इज, यहाँ पे साइन ए का बोला है मान निकालने के, तो साइन का पहले फार्मूला लिख देंगे। साइन का फार्मूला होता है p/h, ठीक है। यहाँ पे ए दिया है ना, तो त्रिभुज में जाएंगे एक के पास, ए वाले एंगल के पास, ठीक है। तो ए वाले एंगल, तो ए वाले से सीधे सामने आएंगे, यहाँ से इधर आया जाता है सामने, यहाँ से इधर आया जाता है, और 90 डिग्री है, तो हम बोले हैं 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो 90 डिग्री वाले के सामने जाया जाता है, ठीक है। और सी बोलेगा तो सी वाले के इधर सामने जाएंगे, माने जो भी एंगल यहाँ पर बोले, यहाँ पर ए बोलेगा तो ए वाले के पास जाएंगे और ए वाले से सामने चले आएंगे, ठीक है। तो जिसके सामने जब जाया जाता है ना, देखिए यहाँ पर लिखा है, हम नोट नंबर 1 में आपको लिख के दिए हैं, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पे ए दिया है, ए दिया है कोण, तो हम ए वाले के पास जाएंगे, ए वाले से सामने से
कभी भी सामने जाया जाता है। कौन से सामने जाया जाता है? इधर उधर नहीं जाया जाता है, एकदम सामने जाया जाता है। तो ए वाले से एकदम सामने आए तो ये हो जाएगा पी यानी लंब, और ये हो जाएगा बी, और एच हमेशा एच ही रहता है, एच नहीं बदलता है। ठीक है, तो साइन ए यहाँ पर बोला है तो साइन का पहले फार्मूला लिख देंगे। ए बोला है तो ए वाले के पास जाएंगे, ट्रायंगल में ए वाले के पास जाएंगे। ए वाले से सामने आ जाता है तो सामने आ गए हैं तो ये हो गया पी, और ये हो गया बी, ये हो गया एच। तो पी का मान हमको कितना मिल गया? 7। तो पी के जगह पर 7 लिख दिए, और एच का मान कभी नहीं बदलता है, एच का मान वही रहता है। तो एच के जगह पर हम 25 लिख दिए। ठीक है, साइन ए का मान निकल गया। अब कॉस ए का मान निकालना है। आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टोटल आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। बी बाई एच होता है, ठीक है, कॉस का फार्मूला बी बाई एच होता है। ठीक है, अब ए कह रहा है तो ए वाले के पास जाएंगे। तो कौन से हमेशा सामने जाया जाता है? तो सामने आ गए तो ये तो हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। तो हमको क्या चाहिए? बी। तो बी कौन हुआ है? ये वाला। तो बी का मान 24 है, तो बी के जगह पर 24 लिख देंगे। और एच हमेशा वही रहता है, जो एच रहेगा वही रहता है। एच का मान है 25। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा नंबर स्टेप है। दूसरा स्टेप बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालें। तो पहले हम साइन सी का मान निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता लग जाएगा कि समझ में आया है कि नहीं आया है। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। ठीक है, यहाँ पे सी कह रहा है तो सी के पास जाएंगे, ट्रायंगल में सी के पास जाएंगे। और सी हम बोले हैं कि ट्रायंगल में जो भी एंगल बोले, यहाँ पर सी बोले, ए बोले, बी बोले, सी बोले तो सी वाले के पास जाएंगे ट्रायंगल में, ए बोले तो ए वाले के पास जाएंगे। यहाँ पर सी बोला है तो सी के पास जाएंगे। हम बोले हैं कि सामने जाया जाता है हमेशा, सी से सामने जाएंगे तो ये हो जाता है लंब, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच। ठीक है, सामने गए तो ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। तो पी का मान कितना हो गया? 24, और एंड बी का मान 7, एंड एच का मान 25। पी का मान कितना निकला है? तो इसमें साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। सी बोला है तो सी के पास गए, सी वाले से सामने गए तो ये हो गया पी, तो पी का मान 24, और एच का मान हमेशा वही रहता है 25। ठीक है, और इसी में है कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला हो गया आपको बी बाई एच। ठीक है, और इसमें सी बोला है तो सी के पास जाएंगे, ट्रायंगल में सी के पास। सी से हमेशा इधर आया जाता है, माने एंगल से हमेशा सामने जाया जाता है, कभी भी इधर उधर नहीं जाया जाता है। एंगल से हमेशा सामने गए तो ये हो गया पी, तो पी का मान 24, बी का मान 7, और एच का मान 25। तो बी का मान कितना हो गया? ट्रायंगल से सामने गए तो ये हो गया पी, और ये हो गया बी, तो हमको चाहिए बी का मान। तो बी के जगह पर 7 हो गया, और एच 25 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया आपको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक आकृति दिया हुआ है। वो आकृति क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल में, और उसका मान दिया हुआ है ए बी सी। ये हो गया 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हुआ है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर ट्रायंगल है, एंगल है। ठीक है, बोला है ट्रायंगल में मान निकालने के लिए tan p माइनस, क्वेश्चन में बोला है मान निकालने के लिए tan p माइनस cot r। ठीक है,
तो चलिए, यहाँ पे b नहीं दिया है तो अब हम पाइथागोरस परिमेय से बेस का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा, हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कर्ण x स्क्वायर इज इक्वल टू लंब x स्क्वायर प्लस आधार x स्क्वायर, ठीक है। तो हमको तो चाहिए बेस का मान, इसको कहा जाता है आधार, ठीक है। तो हमको इसी का मान चाहिए। पहले जिसका मान दिया है उसको रख देंगे। लंब का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। कर्ण का मान दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए कर्ण, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप लोग कोई लिमिट नहीं है। खैर, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। ये हो गया लंब का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, कर्ण का मान 13 दिया है, बेस का मान हमको निकालना है आधार का मान। कर्ण का मान 13 दिया हो तो कर्ण की जगह पर 13 लिख देंगे। लंब का मान 12 है, लंब की जगह पर प्लस आधार x स्क्वायर। ये देखिए, 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 होगा, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा, ठीक है। प्लस आधार x स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आधार x स्क्वायर हुआ, ठीक है। जब इसको 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 होगा, और यहाँ पे आधार ये x स्क्वायर हट के इस पर आएगा तो रूट अंडर 25 हो जाएगा आधार। 25 का वर्गमूल होता है 5, निकल गया 5 सेंटीमीटर आधार का मान, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे tan p माइनस कॉट r, ठीक है। इसी का मान हमको निकालना है। तो tan का फॉर्मूला होता है p/b, ठीक है, और यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, ठीक है। tan का तो फार्मूला लिख दिए, यहाँ पे p बोला है तो p के पास जाएंगे। और ट्रायंगल में p क्यू आर दिया है, मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे p दिया हुआ है, यहाँ पे q दिया हुआ है, यहाँ पे r दिया है, ठीक है। तो tan p बोला है तो p के पास जाएंगे, p वाले से जिस फार्मूला में जिस भी यहाँ पे किसी का मान दे a b p q r कुछ भी दे, अगर p यहाँ पे दिया हुआ है तो p के पास जाएंगे, p से सामने आएंगे। सामने आया जाता है। नोट नंबर 1 क्या लिखा हूँ कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो देखिए, यहाँ पे p बोला है, यहाँ पे तो p के पास गए तो सामने आए थे, ये हो गया लंब, ठीक है। तो लंब किसको कहा जाता है, p को, यानी p का मान निकला 5 सेंटीमीटर, तो p के जगह पर 5 लिख दिए, और b का मान हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में फिर कॉट का फार्मूला लिख दिए, यहाँ पे b/p, r बोला है तो r के पास जाएंगे, r वाले के सामने गए तो ये हो गया p, ये हो गया b, ये हो गया h। तो p का मान 12 हो गया, हमको चाहिए b का मान, तो b का मान 5 सेंटीमीटर, 5 हो गया, और p का मान 12, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को उतना ही में से उतना घटाया जाता है तो 0 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का कंप्लीट है, ठीक है। ठीक है,
अब मैं बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। तीन नंबर क्वेश्चन में आप लोग बुक निकाल के देख लीजिएगा, हमारे पास बुक है बगल में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, पहले लिख दीजिएगा दिया है। sin A इज इक्वल टू 3/4 दिया है, ठीक है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। एक बात देख लीजिए लोग, यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है, P/H। और यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए वाले के पास से जाएंगे और ए वाले से जस्ट सामने आएंगे, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। तो P का मान कितना हो गया, ए यहाँ पे दिया है, तो ए वाले के से सामने आएंगे, तो ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। तो P/H फार्मूला होता है, तो P का मान कितना हो गया 3 और B का मान हो गया 4। अब हमको H का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण x² इज इक्वल टू लंब x² प्लस आधार x²। तो कर्ण x² इज इक्वल टू लंब का मान दिया है 4, आधार का मान दिया है 3, कर्ण x² इज इक्वल टू 16 प्लस 9, 25 हो जाएगा, ठीक है। कर्ण x² इज इक्वल टू, अब कर्ण इज इक्वल टू इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इसका मान निकल गया कर्ण का। तो अब हमको मान निकालना है किसका, एक बार देख ले रहा हूँ बुक में, किसका मान निकालना है। cos A और tan A का मान निकालना है। cos A का पहले मान निकालने, cos का फॉर्मूला होता है B/H। यहाँ पे A बोला है तो A के पास जाएंगे, ठीक है। तो A से जाएंगे, सामने वाला P हो जाता है, ये हो जाता है B। तो B का मान कितना निकला 4, तो B की जगह पर 4 लिखेंगे और H का मान वही रहता है हमेशा, ठीक है। और फिर बोला है दूसरा में tan A का मान निकालने, तो tan का फार्मूला होता है P/B, ठीक है। और यहाँ पे A बोला है तो A के पास जाएंगे, A वाले सामने आ जाता है, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। तो P का मान कितना निकला 3 और
पी बाई बी ना, पी बाई बी, और बी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या दिया है? दिया है 15 cot A बराबर 8, cot A बराबर 8/15। ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल। ठीक है, ए से जाएंगे, ए से ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, तो कितना B/P होता है ना, तो 8/15 हो जाएगा। अब H का हमको मान निकालना है, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण x² = लंब x² प्लस आधार x² होता है। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लंब, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। लंब का मान कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। आधार का मान 15, 8 × 64, 15 में 15 से गुना करेंगे 225, जब इसको जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। कर्ण x² = अब यहाँ पे देखिए कर्ण = इस पर रूट 4 जाएगा, 2 8 9, ये हो जाएगा 17, 2 8 9 17 का वर्गमूल होता है। कर्ण का मान निकल गया 17। अब हमको देखिए क्वेश्चन में मान निकालना है क्या क्या चीज़ का। क्वेश्चन में हमको मान निकालना है साइन ए का पहले, तो हम साइन ए का पहले मान निकाल रहा हूँ। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। यहाँ पर ए है, ए से जाएंगे, ए के पास, ए से आए तो ये हो गया P, ये हो जाएगा B, ये हो गया H, तो P/H हमको चाहिए। ए यहाँ पर ए है, तो ए के पास गए तो ए से आए तो ये हो गया P, तो P के सामने P लिख देंगे। और H हमेशा वही रहता है। H इसको कहते हैं B, इसको कहते हैं P। समझ लिए लोग? ठीक है, और H हमेशा वही रहता है, H कभी नहीं बदलता है। 17 ना है, वो मिस्टेक हो गया। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा में निकालना है हमको मान सेक ए का मान। तो सेक का फार्मूला होता है H/B। ए कह रहा है तो ए के पास गए। ठीक है, ए के पास, अब ए से आते हैं तो ये होता है P, ये होता है B, ये होता है H, तो H/B। H हमेशा वही रहता है, H का मान 17 और B का मान 8 हो गया, बन गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं बनवा दिया हूँ। ठीक है, कल मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे कुछ, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इट्स ओके।